बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों के बीच बसा एक अद्भुत राज्य था, अमायरा साम्राज्य। यहाँ की रानी रुद्रलेखा अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस राज्य की एक अजीब बात थी, पूरे महल में एक भी शीशा नहीं था। न कोई कांच, न कोई प्रतिबिंब दिखाने वाली वस्तु। यहाँ तक कि पानी से भी रानी का प्रतिबिंब मिटा दिया जाता था। किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या राज था। रानी रुद्रलेखा का एक गहरा रहस्य था, जिसे सिर्फ उसकी सबसे भरोसेमंद दासी मालिनी जानती थी। जब रानी छोटी थी, तो उसकी माँ ने उसे एक अजीब शाप के बारे में बताया था। कहा जाता था कि जब भी रानी ने किसी भी शीशे में खुद को देखा, तो उसकी आत्मा शीशे के भीतर कैद हो जाएगी और उसकी जगह कोई और ले लेगा। ये शाप उसे एक काले जादूगर विक्षत्र ने दिया था, जो उसकी माँ से बदला लेना चाहता था। रानी की माँ ने विक्षत्र को एक युद्ध में हराकर राज्य से निकाल दिया था, लेकिन मरते मरते उसने इस शाप को रानी पर डाल दिया। रानी ने पूरे महल से शीशों को हटवा दिया था और वर्षों तक इस रहस्य को छिपाकर रखा। लेकिन एक दिन महल में एक नया चित्रकार आया, आरव। वो बहुत कुशल था और राजा की तस्वीरें बनाने के लिए प्रसिद्ध था। उसने रानी की भी एक अद्भुत तस्वीर बनाने की इच्छा जताई। रानी को संदेह हुआ, लेकिन वह उसकी कला से प्रभावित थी। उसने शर्त रखी कि वह रानी की तस्वीर याद से बनाएगा, न कि किसी शीशे या पानी के प्रतिबिंब का उपयोग करेगा। आरव ने ये शर्त मान ली और काम शुरू किया। परंतु आरव सिर्फ एक चित्रकार नहीं था, वह असल में उसी जादूगर विक्षत्र का पुत्र था, जो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। उसने एक रहस्यमयी जादुई चित्र बनाया, जो एक शीशे की तरह काम करता था। जैसे ही रानी ने उस चित्र को देखा, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बेहोश हो गई। कुछ क्षणों बाद रानी ने आंखें खोली, लेकिन अब वह रानी रुद्रलेखा नहीं थी। उसकी आत्मा चित्र के अंदर कैद हो गई थी और विक्षत्र की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। मालिनी ने अपने जीवन के कई साल रानी के साथ बिताए थे। वह रानी के हाव भाव को बहुत अच्छे से समझती थी। जैसे ही रानी ने आंखें खोली, मालिनी को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो गया है। रानी, जिसमें अब विक्षत्र की आत्मा थी, ने तेज आवाज में कहा, अब हमें महल के नियम बदलने होंगे। शीशों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा। ये सुनकर मालिनी को पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि असली रानी कभी भी ऐसा नहीं कहती। मालिनी ने चुपचाप महल में गुप्त रूप से जांच पड़ताल शुरू की और अंततः आरव के कमरे में छिपकर देखने लगी। मालिनी ने देखा कि आरव एक बड़े काले जादुई दर्पण के सामने खड़ा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो खुद से बुदबुदा रहा था, अब अमायरा साम्राज्य पर मेरा शासन होगा। शीशों का डर अब खत्म होगा और जल्द ही यह महल मेरा होगा। मालिनी को सब समझ आ गया। रानी के शरीर में विक्षत्र की आत्मा थी और असली रानी एक जादुई चित्र के अंदर कैद थी। मालिनी जानती थी कि उसे तुरंत कुछ करना होगा, वरना हमेशा के लिए रानी को खो देगी। उसने ध्यान से देखा कि चित्र महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा गया था, जहां कोई आसानी से नहीं जा सकता था। लेकिन वह डरने वालों में से नहीं थी। मालिनी ने महल के रक्षकों को ये कहकर गुमराह किया कि राजा ने उन्हें बुलाया है। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, वह गुप्त कक्ष में पहुंच गई। वहां उस चित्र को देखकर उसकी रूह कांप गई। चित्र में रानी की आंखें दर्द में डूबी हुई थीं और वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मालिनी को पता था कि अगर उसने चित्र को जलाया तो दो चीजें हो सकती थीं। अगर सही समय पर जलाया गया तो रानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और विक्षत्र की आत्मा नष्ट हो जाएगी। अगर गलती हुई तो रानी की आत्मा भी जल सकती थी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। मालिनी ने एक दीपक उठाया और चित्र के पास रख दिया। जैसे ही आग चित्र को छूने लगी, अचानक महल में हलचल मच गई। विक्षत्र, जो रानी के शरीर में था, महल के बीचों बीच दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, तुम यह नहीं कर सकती। लेकिन मालिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पूरा चित्र आग में डाल दिया। जैसे ही चित्र जलने लगा, पूरे महल में तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मालिनी पीछे की तरफ गिर गई।
उसने देखा कि जादूगर विक्षत्र की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में बिखर गई और असली रानी वापस अपने शरीर में आ गई। लेकिन मालिनी, इस पूरे संघर्ष में आग की कुछ लपटें मालिनी तक भी पहुंच गईं। वह गहरी चोटों से घायल हो गई थी। रानी ने होश में आते ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, मालिनी, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन मालिनी मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, मेरा जीवन सिर्फ आपकी सेवा के लिए था, रानी साहिबा। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। और कुछ पलों बाद मालिनी ने अपनी आखिरी सांस ली। इस बलिदान के बाद रानी ने आदेश दिया कि महल में अब न तो कोई शीशा होगा और न ही किसी का चित्र बनाया जाएगा। ये नियम सिर्फ विक्षत्र के डर से नहीं, बल्कि मालिनी की याद में बनाया गया था। मालिनी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया।